जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं कि अभी इलेक्शन की तारीख का किसी न किसी हद तक ऐलान हो गया है कि जनवरी के आखिर में होंगे। सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि कितनी खुशाइंद बात है, क्या इलेक्शन जनवरी के आखिरी हफ्ते में भी होने जा रहे हैं? थैंक यू। देखिए, जब हम कहते हैं कि हम एक डेमोक्रेसी हैं, फंक्शनल डेमोक्रेसी हैं, तो डेमोक्रेसी में तो जो बेसिक यार्ड स्टिक है वो है ही इलेक्शन का। डेमोक्रेसी मतलब है कि लोगों को अपने ऊपर हुकूमत करने का अख्तियार है थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, अपने मुंतखब के जरिए अवाम की हाकमियत है, और पाकिस्तान आईन भी यही कहता है। इसलिए बहुत खुशाइंद बात है, क्योंकि हर कोई इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा था कि इलेक्शन कमीशन डेट नहीं दे रहा, इलेक्शन कमीशन को डेट दे चाहिए। बिलावल भुट्टो रजारी मांग रहे थे कि 90 दिन में नहीं, 100 दिन में या 120 दिन में, या फिर कि आप क्या 10 साल के बाद डेट देंगे। तो एक तरह की डेट आई भी है और नहीं भी आई। यहाँ एग्जाइटी है पाकिस्तान में, उस एग्जाइटी रखते हुए एक स्पेसिफिक डेट दी जाती, आखिरी हफ्ते के बाद 25 जनवरी हो जाता, 26 जनवरी हो जाता, 27 जनवरी हो जाता। ये वीकेंड है, मैं इस हवाले से वीकेंड डेज है उनकी बात कर रहा हूँ, या कोई और दिन दे दिया जाता तो थोड़ी सी खुशनगी रह गई है। या उससे फिर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आपको मालूम ही है, या कहीं ना कहीं किसी बात कुछ भी हो सकता है। तो वो जो एक एप्रीहेंशन आ रही है, या जिसको सादा अल्फाज में मैं कहूँ कि शकूक व शुबात उभर रहे हैं, वो इस वजह कर रहे हैं कि जी स्पेसिफिक डेट नहीं दी गई या शेड्यूल नहीं दिया गया। लेकिन कम इलेक्शन कमीशन बोला, इलेक्शन कमीशन ने एक हतमी तारीख नहीं दी, लेकिन एक वीक दे दिया कि इस हफ्ते में ये हम इलेक्शन करवा देंगे। पहले इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर की बात की थी, फिर सदर ममलिकत ने कहा था कि 6 नवंबर से पहले जो खत लिखा था सदर साहब ने, अब जनवरी का आखिरी हफ्ता दिया है। सो लेट्स होप कि इसी वादे पे कायम रहें और आवाम को अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का जो हक है वो आवाम को मिल जाए। वेल सेड शौकत साहब, अवामी नुमाइंदे जो हैं वो खुद अभी मुश्किल का शिकार नज़र आ रहे हैं, जैसे कि आप जानते भी हैं। तो अभी अवामी नुमाइंदों की मुश्किलात भी आपको लग रहा है कि साथ साथ हल हो जाएंगी? इलेक्शन डेट के करीब आते आते ये सारा मामला जो है वो सेटल डाउन हो जाएगा, लेकिन या फिर ये इसी तरह से पैरेलल चलती रहेंगी चीज़ें, केसेस भी और इलेक्शन की तैयारियाँ भी? सब कुछ चलता है। मसलन अगर 2008 के इलेक्शन देखें तो बेनजीर भुट्टो शहीद हुई थी, इलेक्शन हुए। 2013 में जब इलेक्शन हो रहे थे तो यहाँ एक खौफनाक किस्म का टेररिज्म था। वो आपको याद है, पीपल पार्टी, एमकेएम और एएनपी फॉर एग्जांपल, इनको तो धमकियां मिलती थी कि आप जलसे भी नहीं कर सकते। बशीर और मरहूम उसी दौरान शहीद हुए थे। 2018 में भी आपको मालूम है कि रैलीज निकलती थी कि हमारे साथ ज्यादती हो गई, मुझे क्यों निकाला वाला नारा भी 2018 के इलेक्शन में था। आरटीएस हुआ था उस रात, लेकिन इसको हम लेकर आगे बढ़े, हम पीछे नहीं गए। इसलिए ये अवामी नुमाइंदों की मुश्किलात हैं, ये अपनी जगह पर, लेकिन मुल्क आगे बढ़ना होता है। और मसलन कल ही एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी कहा कि आपकी मईशत इसी सूरत में अच्छी हो सकती है कि आप इलेक्शन करवाएं। खुद केयर टेकर गवर्नमेंट, खुद वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं कि जैसे इलेक्शन कमीशन शेड्यूल देंगे हम पूरी सहूलियात मुहैया करेंगे, जो कि हमारा आईनी काम है। तो जो नुमाइंदे हैं उनकी मुश्किलात अपनी जगह पर, लेकिन मैं तो राइट्स की बात कर रहा हूँ, लोगों की बात कर रहा हूँ, लोगों की हकमियत की बात कर रहा हूँ कि लोगों को हक मिलेगा वोट डालने का, अपने ऊपर हकमियत का हक वही होगा। इसलिए इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, जब भी पता नहीं जनवरी में होते हैं नहीं होते, लेकिन कम अज कम मैं ये कह सकता हूँ इलेक्शन के बगैर चल नहीं सकता, इलेक्शन करवाने होंगे जल्द या बदी। ये तो बहुत अच्छी बात है। शौकत साहब, आप हमारे साथ ही रिएक्शन सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।